एक जघन्य अपराध है। एक नाबालिग लड़की का ले जाना, उसको इनके माँ के कहने के मुताबिक यहाँ से वो भागी तो किसी घर में छुपी तो वहाँ से ऑटो में बैठा करके ले जाना और इनका पुलिस के यहाँ दौड़ लगाना और पुलिस के द्वारा डिमांड करना रुपया का, ये निहायत शर्मनाक। ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो प्रशासन को भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासन के पास संरक्षण के लिए कोई महिला जाती है और प्रशासन कहे कि हमको रुपया दीजिए, तेल का खर्चा हमको चाहिए, हमको नाश्ता लगता है। इनकी माँ का बयान है। तो ये निहायत ही शर्मनाक। जो बीजेपी की डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र में और बिहार में, जो ये दुहाई देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये कांड देखिए लिए प्रियंका कुमारी का, जिसका उम्र लगभग 13-14 साल है। मुजफ्फरपुर जो घटना घटी है DBR को लेकर के, जो लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है, मारपीट हुआ है, ये भी देख रहे हैं आप, जो कि ये सरकार की लापरवाही की वजह से है। एक ऐसी घटना, इसको सुनते ही पूरा बिहार एक बार फिर से सहम गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं अभी बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में मौजूद हूँ, जहाँ से मुझे सूचना मिली है कि अभी से 2-3 दिनों पहले एक लड़की घर से कुरकुरे खरीदने के लिए जाती है, जिसका नाम प्रियंका कुमारी, उम्र 14 साल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कुरकुरे खरीदने के लिए प्रियंका कुमारी, जिसकी उम्र मैंने बताया है कि 14 साल है, वो यहाँ से घर से बस कुछ ही दूरी पे दुकान में जाती है। लेकिन होता क्या है भाई साहब कि उसको वहीं से उसको उठा लिया जाता है, ऑटो में बैठा ली जाती है और उसके बाद उसका रेप करके, उसका मर्डर करके फेंक दिया जाता है। अभी यहाँ पे मौजूद CPI-ML के लीडर्स भी आए हुए हैं, जिला कमेटी आई हुई है, उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चीज़ों को और ख़ास तौर से इस रेप को, जो कि मोतिहारी को एक बार फिर से और ख़ास तौर से बिहार को शर्मसार कर दिया है, उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे। और ये प्रियंका कुमारी की जो हत्या हुई है, उनके माता पिता के बीच दुख दर्द को सुनने के लिए भाकपा माले की जिला स्तरीय जाँच टीम यहाँ पहुँची है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अपराध की घटनाओं की शिकार ये प्रियंका कुमारी जो हुई है, उनके माता पिता से हम लोगों ने पूछताछ किया है। क्या जानकारी मिली? ये लोग बताए कि 16 जून को वो शाम में इनकी लड़की वो 8 बजे रात्रि के लगभग गायब होती है और इसी मोहल्ला के कुछ मैंने यंग बॉडी की भी बात सामने आई है, जिससे बातचीत हो रही थी। और उसके बाद में इनके माता पिता का ये कहना है कि हमको लड़की को गरीब परिवार समझ करके वो उनको घेरा गया, ये तो कुलवाड़ा मोहल्ला मंदिर रोड में उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद वो बचने के लिए किसी माने परिवार में गई, छुपनी हुई और वहाँ भी उसकी रक्षा नहीं हुई। और जो गैंग थी, अब एक तरह से मैंने गैंग के जरिए वो लड़की मैंने प्रताड़ित हुई, उस गैंग की शिकार हो गई और गैंग की शिकार हो गई। और गैंग की भीड़ ने ही उस प्रियंका कुमारी को गायब करती है। गंभीर आरोप लगा रहा है कि जब और 10,000 रुपए का डिमांड किया गया था। ये सही बात है कि एक गरीब अति पिछड़ा परिवार की महिला न्याय के लिए गुहार लगाने वो नगर थाना गई और अपनी गायब लड़की को पता लगाने और उसको बरामद करके सामने करने की मांग की। वहाँ भी नगर थाना प्रशासन के द्वारा 8,000 रुपया ले करके इनके फरियाद सुनने की बात सामने आई है। इसकी मैंने हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका यादव, जब प्रियंका कुमारी हत्याकांड में जो भी दोषी हैं, आरोपित हैं, इसको प्रशासन गिरफ्तार करे और स्पीडी ट्रायल के जरिए त्वरित हम सजा देने की मांग करते हैं। आपकी बेटी के साथ घटना हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमरा न्याय चाहिए, उनके फांसी पर लटका दिए भैया। हमरा बाबू के साथ में जितना बुरा कैले प्रशासन के तरफ से क्या पहल हुआ है? वो तो इनके लोग कुछ नहीं के सुनत, कोनो बात के हमरा सुनवाई नहीं। क्या कह रहा है लोग? कहतर लोग जब खोज के ले आव तो हर लड़की प्रशासन वाला ये बोल रहा है तुम खोज कर लाओ। अच्छा, प्रशासन पर जो आरोप लगाओ तनी सही बात बगा। कोनो सुनवाई नहीं के लोग सुनत, हमार बात के कोनो वैल्यू नहीं के लोग करत, हमरा बात के कोनो नहीं के लोग, कोनो बात के सुनवाई नहीं के करत लोग। सरकार से ये मांग बा जे हमरा लड़की के अन्याय भइल बा, हाँ हमरा अन्याय चाहिए। हमरा उन लोग के फांसी पर चढ़ावे के हमरा पूरा रउआ लोग इनके सहयोग रही तो पूरा ओकरे के फांसी पर चढ़ा दी। बाबू के हमरा बहुत बेरहमनी से हमरा बाबू के बहुत एथी भइल बा, ओकनी के छोड़े के नहीं। घटना जो हुआ है कब का हुआ है?
इस 16 तारीख के रात के 8 अभी बजे। उसमें से किसी की गिरफ्तारी हुआ है? ना नहीं खे ककरो के भर। किसी का नाम हम बता सकते हैं, मतलब किसी पे संदेह है आपका? हाँ 4 गो लड़का बा लोग ओने करिया रंजन पासवान बाड़न, फिर से गुड्डू साहब बाड़न ओने करिया और कुछ लोग बाटे लोग, उ लोग के हम नहीं जानत, उ लोग के नहीं चिन्हत। उहे लोग हमरा लड़का के ले जाके टेम्पू में बैठा के बहुत तरह से हमरा लड़का के साथ में। लड़की का आपका क्या नाम था? प्रियंका कुमार। अच्छा बताओ जाता कि प्रेम प्रसंग के कोनो मामला रहा? ना ना प्रेम पक्ष के मामला ना लगा। बाबू हमर कुरकुरा किने गइली, ओकरा बाद से कितना साल के रहली लड़की? 14 साल के 13 साल के रहली 2011 में के। ये 8 बजे खुनी बाबू हमर निकलली 8 बजे के बाद। 8 बजे रात को किसकी बेटी कुरकुरे खाने जाती है? उ हमर बेटी बाड़ी नु लड़का से हैरान करे लग त गइली कुरकुरा किने, जे दीदी लिया दे कुरकुरा त उ चल गइली। पहले से कौन लड़का से बतियात रही? पहले से कौन लड़का से बतियात रही? एगो लड़का से बतियात ली, उहे लड़का नौसाद नाम के लड़का बाटे। अच्छा तो अभी तक पूछल गई लगी और बेटी के प्रेम प्रसंग बात तो उ लड़का फोन करके बोलेलक जे मने हियां आव त बाबू हमर गइली हो तन कोना पर त तनका से के टाइम लागल तन कुरकुरा किने के बहाना रहे। हां कुरकुरा किने गइली। अब ओतई से बाबू के हमरा कौन घटना भइल का आज तक ले वहां कहियो ना लिखल रहली है। ए मोहल्ले में रहत रहली है, माने कैसे ना कैसे उनका मती में हेराए जो वहाँ गइली आ वहाँ से कांड भइल, वहाँ दूसरा के घर में लुका गइली आ वहाँ से दोसर कोनो शिकार बन के हमरा बाबू के घींच के ले गए आ ओकनी के रात भर में जे करे के रहे से करलक आ मुआ के बिक देलक। अच्छा अपने की कैसे मालूम कि वो करा के ऑटो में बैठावल गए रहे ले वहाँ मुन्ना के मेहरारू कहतली जे हमरा हाथ से घींच के ओकनी के बैठेलक। अच्छा माने मुन्ना बचावे के प्रयास कइलक। हाँ मुन्ना पासवान के मेहरारू कहतली जे हमरा हाथ से 4 गो लड़का घींच के हमरा अगल बगल ये सब बात आप बयान पुलिस के सामने बोली है? हाँ 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 कौन कौन लड़का में रहे? मुन्ना पासवान के मेहरारू जाके पुलिस में बयामो देले बाड़ी जहाँ हमरा हाथ से उ लड़का के उ जानत। उसके बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की? ना शुभनम खातून है। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पूर्वी चंपारण की संयोजक हूँ। भाकपा माले की संगठन है और एक महिला के नाते होने के जब ये न्यूज़ वायरल होने लगा तो हम तक भी पहुँचा। तो हम लोग पूरा पार्टी में हम लोग कल इस पर बैठ के मंथन किए और अभी हम लोग आए हैं तो इनसे मिले हैं। तो ये एक जघन्य अपराध है, एक नाबालिग लड़की का लिए जाना, उसको इनके माँ के कहने के मुताबिक यहाँ से वो भागी तो किसी घर में छुपी तो वहाँ से ऑटो में बैठा करके ले जाना और इनका पुलिस के यहाँ दौड़ लगाना और पुलिस के द्वारा डिमांड करना रुपया का, ये निहायत शर्मनाक है। इसमें अगर ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो प्रशासन को भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासन के पास संरक्षण के लिए कोई महिला जाती है और प्रशासन कहे कि हमको रुपया दीजिए, तेल का खर्चा हमको चाहिए, हमको नाश्ता लगता है। इनकी माँ का बयान है। तो ये निहायत ही शर्मनाक है। और ये जो बीजेपी की डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र में और बिहार में, जो ये दुहाई देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये कांड देखिए लिए प्रियंका कुमारी का, जिसका उम्र लगभग 13-14 साल है। मुजफ्फरपुर जो घटना घटी है DBR को लेकर के, जो लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है, मारपीट हुआ है, ये भी देख रहे हैं आप, जो कि ये सरकार की लापरवाही की वजह से है। मैम तो बहुत बड़ा आरोप लगा रही है सरकार पे, क्या लगता है आप लोग का जो टीम है वो इस परिवार के लिए आगे तक लड़ेगा और न्याय दिलवाएगा? बिल्कुल हम लोग इस पीड़ित के साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हैं। आपने तमाम लोगों की बातों को सुना, तमाम जो बातें आपने सुनी हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्हीं तमाम खबरों में फखरुज़्ज़मा, हलचल खबर देखने वाला आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।